अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान अदीब है और आज हमारे एडोब फोटोशॉप का पार्ट नंबर 13 है, यानी कि आज हमारे एडोब फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जितने भी टूल रहते हैं मैं सारे के सारे इसमें बता दूंगा। जैसा कि आपने वीडियोस बाकी देखी होंगी, मैंने बहुत जल्दी एडोब फोटोशॉप ख़त्म करवा दिया है। तो अब मैं आपको एडिटिंग के बारे में इसके बाद जितने भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा एडिटिंग के बारे में बनाऊंगा, यानी कि एडिटिंग कैसे करते हैं। तो जितने आज के हमारे जो बाकी टूल रहते हैं वो सारे के सारे आज मैं आपको कवर करवा देता हूं। तो मैं सिंपली अपना एडोब फोटोशॉप ओपन करता हूं और Ctrl+O से कोई फाइल सेलेक्ट कर लेता हूं और Ctrl+0 से इसे फिट कर लेता हूं। अब इसमें जो बाकी टूल था हमारा, यहाँ पे पहला टूल है हमारे पास पेन टूल। तो पेन टूल हमारा जो है इसे सिलेक्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये सारे के सारे पेन टूल हैं। तो पहला जो पेन टूल है ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या काम करता है। तो जैसा कि किसी चीज़ को कट करने के लिए, जैसा हम कार्टून वगैरह, अगर अपनी पिक को कार्टून वगैरह में इस तरह की शेप में चेंज करते हैं तो तब ये पेन टूल बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होता है। तो मैं सिंपली इसे एक बार क्लिक करता हूँ, उसके बाद दूसरी बार क्लिक करके हम इसे कर्व वगैरह दे सकते हैं। तो इसमें हम जो है जब हम कोई पिक वगैरह कट करनी हो, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी हो, उसका बैकग्राउंड चेंज करना हो, तो कुछ लोग इन्हें इस टूल को भी यूज़ करते हैं। लेकिन इस टूल की मदद से बिल्कुल जो जैसा ये लगेगा, यानी कि बिल्कुल कट ऐसे होगी कि जैसे वो कहीं से काटी गई हो, लेकिन ये फिट इससे जो है अच्छी नहीं बनती। तो इसीलिए हम जो पिक को काटने के लिए इन टूलों को यूज़ करेंगे। ये भी बहुत जगह पे काम आता है, इसलिए इसका काम मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे ऐसे इसे सिलेक्ट करके इसमें जो चीज़ लेके आनी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जब ये कंप्लीट कर लेते हैं तो हम चाहते हैं कि इसको जो सिलेक्शन में लेके जाएं, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह इसे उठा के ले जाएं, तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये नहीं जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन में आ जाएगा। तो अब हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो पेन टूल इसीलिए यूज़ होता है। तो अगला हमारा जो टूल है वो आप देख लें कि ये पेन टूल जितने भी ये वही है, प्लस माइनस वाला मैंने हिसाब जो आपको बताया था, इसके यहाँ पे ऊपर नहीं आता। यानी अगर साइड से अगर और ज़्यादा कम करना हो तो उसमें ये ऑप्शन इसमें नहीं है। जैसे मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें ये आ जाते हैं, तो लेकिन इस पेन टूल में नहीं है। तो पेन टूल के अंदर ये वाले वो ऑप्शन है, ऐड करने वाले, डिलीट करने वाले। अगला हमारा जो टूल है वो है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जो है हम अपनी मर्जी से जैसा चाहें इस एडोब फोटोशॉप में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू लेयर खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ और सिलेक्ट ऑल करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम, और इसके यहाँ से बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद इसके जो है जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्ट करके इसको हम साइड पे ले जाके यहाँ पे रख के Ctrl+T करते हैं, बड़ा करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलहदा लेयर क्रिएट होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इसी में एडिट करें दोबारा, तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करके कहीं सिलेक्ट करते हैं तो ये वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे नई लेयर बना देगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम जब इस टूल को दोबारा सिलेक्ट करेंगे और इसके बिल्कुल ऊपर जब ये देख सकते हैं आप, जो मेरा तीर था, माउस था, वो चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए आप साइड पे एक रेक्टेंगल आ रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। जब ऐसा कुछ हो तो आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो बाकी मैं इसमें जो इफ़ेक्ट वगैरह होते हैं वो आपको बाद में बताऊंगा। जो मैंने इस तरह ये देखे आप इफ़ेक्ट लगाएं, इसमें इफ़ेक्ट वगैरह भी लग सकते हैं। तो अगला टूल हम देखते हैं, ये जो है वर्टिकल लिख सकते हैं। ये आपको पता ही होगा, ऊपर से नीचे को वर्टिकल लिखें या हॉरिजॉन्टल लिखें वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे ये टूल मैं एक बता देता हूँ ये किस लिए। तो ये हम जैसा कि यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें इसने वो चीज़ सिलेक्ट कर ली है, यानी कि ये अभी ड्रा नहीं हुआ, सिर्फ जगह इसने सेलेक्ट की है। इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई पिक लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नेम के अंदर बिल्डिंग्स लगी होती हैं, फूल का नेम बने होते हैं। इस तरह से हम इसमें कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+D से इसे ख़त्म कर सकते हैं।
तो मैं इसे कंट्रोल 0 से फिट कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो टूल है माउस टूल, तो ये बहुत कम यूज़ होता है। ये ऐसे समझ लें कि अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं या किसी को समझाना हो, जैसे आपको मैं बताता हूँ, लेकिन मैं तो जाके एडिटिंग में आपको दायरे लगा के बता देता हूँ, लेकिन अगर उसी वक्त किसी को कुछ समझाना तो इस टूल की मदद से हम उसको इस तरह समझा सकते भी। अब ये मैंने किया है तो, लेकिन इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तो आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको अगर जिसको बोल के नहीं बताना होता है, यानी जो सिर्फ साउंड लगा के ट्यूटोरियल बना देते हैं, तो वो लोग ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। तो मैं जब ऐसे कोई ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो उसमें इंशाल्लाह इसको ज़रूर ऐड करूंगा ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। तो ये सिर्फ किसी को समझाने के लिए ये टूल दोनों। तो अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास है शेप टूल, यानी कि इसमें हम किसी भी तरह की शेप ड्रा कर सकते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है हम खुद बना सकते हैं। जैसे आप लोगो देख लेते हैं, FB का हो गया, ट्विटर का हो गया, इस तरह के व्हाट्सएप वगैरह के कोई भी लोगो इसमें खुद हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसा मेरा अपना जो लोगो था, ये मैंने इस पे थोड़ा सा हल्का सा करके लगाया हुआ है। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये लोगो जो है मैंने इसी से बनाया था, यानी इधर से मैंने एडोब फोटोशॉप से बनाया। लेकिन जिनको कोरल ड्रा आता है वो कोरल ड्रा से बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बताया था भी जो काम कोरल ड्रा में होता है वो सारा का सारा एडोब फोटोशॉप में हो जाता है, लेकिन जो काम एडोब फोटोशॉप में होता है वो कोरल ड्रा में नहीं हो सकता। तो यानी कि एडोब फोटोशॉप एडवांस है, इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, इसीलिए इसको अब मैंने कोरल ड्रा का भी पहले आपको पूरा का पूरा कोर्स बता दिया। अब हम इसीलिए एडोब फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं ताकि जिन लोगों को एडिटिंग पसंद है वो ये अगर मेरे 2-4 जितने भी मैंने ये वीडियोस बनाई हैं वो देख के आसानी से पूरा का पूरा ये सीख सकता है। तो अब मैं बताता हूँ कि शेप्स, या ये तो आपको पता ही है, रेक्टेंगल बना लो या इस तरह की कोई शेप्स बना लो। तो इसमें अगर हम खुद कोई चीज़ हमें नहीं बनानी आती वो कैसे ऐड करते हैं, तो आप सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक ऑप्शन आ गया, इसे सिलेक्ट करें। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी शेप है, तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपके पास ये जो डिफ़ॉल्ट होती हैं वो थोड़ी सी होती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आल पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो आपके पास जितनी भी शेप्स होंगी सारी की सारी आ जाएंगी। तो हम यहाँ से जो शेप्स वगैरह होती हैं लोग यहाँ से निकाल के कुछ लोगोज में ऐड भी कर लेते हैं। तो इस तरह हम भी इनको यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल में भी ये कैसे यूज़ हो सकते हैं। हमारे जो टूल ख़त्म हो गए, उसके बाद ये जो टूल हैं, ये टूल हैं अगर हम काम कर रहे हो, जैसा कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। अब मुझे चाहिए वो हैंड वाला टूल, तो मैं जैसे शिफ्ट क्लिक करूँगा यानी स्पेस क्लिक करूँगा तो ये हैंड हो गया। इसका मतलब है इसे उठा के यहाँ मर्जी ले जाओ। जैसे हम छोड़ेंगे तो यहाँ से हम फिर अगला काम स्टार्ट कर सकेंगे, यानी कि हमें टूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मदद से हम आगे पीछे पिक को कर सकते हैं बिना उस टूल को बंद किए जो हमने ओपन करके काम कर रहे थे। उसके बाद जूम टूल है, ये जैसा पता है जूम और ये जूम ज़्यादा करने के लिए कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आपको ये आप मेरे 13 ट्यूटोरियल देख लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आप अच्छी तरह से एडोब फोटोशॉप सीख सकते हैं। तो ये ना हो कि आप एक दिन ही बैठ के सारे टॉपिक जो है 12 के ये 13 पार्ट देख लें, उसके बाद आप एडिटिंग करना शुरू कर दें। इतनी जल्दी भी नहीं होता है, आप रोज़ का एक नहीं तो 2 ट्यूटोरियल लाजमी देखें, तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल ये एडोब फोटोशॉप चलाना आ जाएगा। तो आप बाहर से एडिटिंग जो करवाते हैं इससे अच्छा आप खुद घर बैठ के एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, जितने थे मैंने एडोब फोटोशॉप के बारे में आपको बताना है, मैंने कंप्लीट बता दिया है। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे कि हम इसमें एडिटिंग कैसे करेंगे। तो 13 टोटल हमारे पास टॉपिक थे, पार्ट थे इसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एडिटिंग करना सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।